नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीआर एग्जाम में। दोस्तों दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2025-26 के करोड़ों अभ्यर्थियों के लिए आज की अपडेट बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस बार जो अपडेट सामने आई है वह किसी यूट्यूब चैनल या किसी टेलीग्राम ग्रुप या किसी मीडिया रिपोर्ट से नहीं, बल्कि सीधे रेलवे मंत्रालय के अधिकारी एक्स ट्विटर यानी कि ट्विटर से आई है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम जानेंगे रेलवे मंत्रालय ने रिजल्ट को लेकर क्या कहा है, कोर्ट केस की वर्तमान स्थिति क्या है, रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है और आखिर कब आपका ग्रुप डी का रिजल्ट जारी हो सकता है। सबसे पहले आप स्क्रीन पर रेलवे मंत्रालय का यह आधिकारिक ट्वीट देख रहे होंगे। रेलवे मंत्रालय ने अपने रिप्लाई में लिखा है कि ग्रुप डी फिलहाल रिजल्ट तेलंगाना हाईकोर्ट में चल रहे एक मामले के फैसले का इंतजार कर रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में यह कहा है कि यह मामला एक्ट अप्रेंटिस अभ्यर्थियों को मिलने वाले वेटेज मार्क से जुड़ा हुआ है। रेलवे मंत्रालय ने आगे लिखा है कि कोर्ट का जजमेंट बहुत ही जल्द आने की उम्मीद है और कोर्ट के फैसले के आधार पर आगे की प्रतिक्रिया यानी कि रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। रेलवे मंत्रालय ने यह साफ जवाब दिया है कि जजमेंट बहुत ही जल्द आने का उम्मीद है और कोर्ट के फैसले के आधार पर आगे का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे मंत्रालय ने अपने जवाब के अंत में टेंटेबली जून 2026 भी लिखा है। जी हाँ, आप यहाँ देखेंगे टेंटेबली जून 2026 लिखा। रेलवे मंत्रालय स्वयं यह संदेश दे रहा है कि रिजल्ट जून 2026 में जारी हो सकता है। दोस्तों पिछले कई महीनों से लाखों अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि आखिर रिजल्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है, क्यों अभी तक रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सीबीटी परीक्षा काफ़ी पहले समय हो चुकी थी। सीबीटी की परीक्षा काफ़ी पहले समय हो चुकी थी, आंसर की भी जारी हो चुका था, ऑब्जेक्शन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी थी, फिर आखिर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा था। तो अब रेलवे मंत्रालय ने पहली बार इस आधिकारिक स्पष्टीकरण दिया है कि मंत्रालय के अनुसार देरी का मुख्य कारण तेलंगाना हाईकोर्ट में लंबित मामला है। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ एक्ट अप्रेंटिस अभ्यर्थियों ने फाइनल मेरिट लिस्ट में अतिरिक्त वेटेज मार्क्स को लेकर कोर्ट में दरवाजा खटखटाया था। इसी मामले की सुनवाई चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन मामले में दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें और दस्तावेज पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं, लेकिन केवल अंतिम निर्णय का इंतजार है। दोस्तों हम वर्तमान स्थिति को देखें तो कोर्ट का फैसला आते ही रेलवे बोर्ड जल्द ही रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है, क्योंकि सारा कुछ बना हुआ है, आपका रिजल्ट वगैरह सब कुछ बन के रेडी है। बस सिर्फ जो है कि तेलंगाना हाईकोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। जजमेंट जैसे ही आएगा और आपका जो है कि रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। यही कारण है कि रेलवे मंत्रालय ने भी जून 2026 का संकेत दिया है। रेलवे मंत्रालय ने साफ लिख दिया है कि आपका जो रिजल्ट है वो जून 2026 में एकदम 100%। हालांकि मैं एक महत्वपूर्ण बात यह साफ कर दूं कि अभी तक आरआरबी की तरफ से रिजल्ट डेट का कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया। यह रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ट्वीट है, जो कि एक्स ऐप पे जाएंगे तो यहाँ पे रेलवे मंत्रालय पे सर्च करेंगे तो उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ये जो ट्वीट किया है उसके माध्यम से हम आपको ये जानकारी बता रहे हैं। अब सवाल आता है कि रिजल्ट के बाद क्या होगा। दोस्तों सीबीटी रिजल्ट जारी होने के बाद सफल उम्मीदवारों को फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी के लिए बुलाया जाएगा, और यही वह चरण है जहां बहुत सारे उम्मीदवार तैयारी की कमी के कारण बाहर हो जाते हैं। जी हाँ, अगर यदि आपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और पीईटी की तैयारी अभी तक शुरू नहीं किया है तो अभी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा पीईटी के लिए। पीईटी क्वालिफाइंग की बात करें तो आपको इसमें क्या करना है, पुरुष अभ्यर्थियों को 35 किलो वजन जो है कि 100 मीटर तक लेके जाना होगा। 35 किलो का आपको वहाँ पे रखा होगा बोरे में करके, आपको वहाँ से 100 मीटर तक आपको एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुँचाना है, वहाँ पे ठीक है। उसके बाद साथ में आपको जो है कि 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर का जो दौड़ होगा वो आपको पूरा करना होगा 4 मिनट 15 सेकंड में। 4 मिनट 15 सेकंड में आपको ये दौड़ जो है कि पूरा करना पड़ेगा। महिला अभ्यर्थी की बात करें तो उसमें महिला अभ्यर्थियों का रखा गया है 20 केजी वजन को जो है कि 100 मीटर तक आपको पहुंचाना है। ये ज़्यादा दूर नहीं होता है, बस 20 केजी उठाना बस वही काफ़ी है और ये बहुत ईजी टास्क होता है। उसके बाद 1000 मीटर की दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी पड़ेगी। मेल का आपको बताए थे, जो लड़के हैं उसके लिए 4 मिनट 15 सेकंड दिया गया था और लड़कियों के लिए 5 मिनट 40 सेकंड दिया गया है। इसमें है ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें कोई अतिरिक्त नंबर नहीं जुड़ते, इसमें सिर्फ पास या फेल होते हैं। अगर आप पास होते हैं तभी आपका आगे रिजल्ट बनेगा। इसलिए आपको एक एडवाइस देना चाहेंगे कि रिजल्ट का इंतजार जो भी कर रहे हैं उसके साथ साथ आप फिजिकल की तैयारी भी शुरू कर दीजिए। आपको अगर लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है, मेरा रिजल्ट बन जाएगा, आपका इतना नंबर आ रहा है जो कट ऑफ से आगे जाएगा, तो आप अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। रेलवे मंत्रालय के इस ट्वीट को देखा जाए तो लगभग यह बात स्पष्ट हो जाती है कि रिजल्ट तकनीकी कारणों से नहीं रुका है, रिजल्ट तैयार है, बस कोर्ट के अंतिम फैसला का इंतजार किया जा रहा है। कोर्ट का फैसला जल्द आता है तो जून महीने के अंदर ही ग्रुप डी का रिजल्ट जारी होने की पूरी संभावना मजबूत दिखाई दे रही है। एक बात आपको हम पूरा बताना चाहेंगे कि यह आखिर अप्रेंटिस मामला क्या है, क्यों ये तेलंगाना हाईकोर्ट में केस फंसा हुआ है। तो सबसे पहले आपको बात करें कि यह मामला के बारे में आपको बताते हैं यह है क्या। ये आरआरबी ग्रुप डी भर्ती में एक्ट अप्रेंटिस उम्मीदवार के लिए लगभग 20% आरक्षित रखे गए हैं। ये जो जितना भी वैकेंसी आता है ये अप्रेंटिस के लिए 20% पद आरक्षित रखे गए हैं। एक्ट अप्रेंटिस वे उम्मीदवार होते हैं जिन्होंने भारतीय रेलवे में निर्धारित अवधि में अप्रेंटिस ट्रेनिंग पूरी की होती है। इस विवाद को लेकर क्या है, तो एक्ट अप्रेंटिस उम्मीदवार को सिर्फ 20% आरक्षण का लाभ मिले। लिस्ट बनाते समय उसे अप्रेंटिस के लिए अतिरिक्त वेटेज मार्क्स दिए जाएं। कुछ अभ्यर्थी का कहना है कि रेलवे अप्रेंटिस पूरी करने वाले अभ्यर्थी को अतिरिक्त वेटेज मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले से रेलवे में ट्रेनिंग की है। उम्मीदवारों का तर्क है कि 20% आरक्षण का लाभ पहले दिया जा रहा है, इसलिए अतिरिक्त वेटेज बाकी उम्मीदवार के साथ समानता के साथ सिद्धांत के साथ खिलवाड़ होगा।
तेलंगाना हाईकोर्ट पहुंच गया। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें और दस्तावेज जमा कर दिए। सुनवाई पूरी होने के बाद मामला जजमेंट रिजर्व स्थिति में बताया जा रहा है। जो मामला है वो दोनों तरफ का सुनवाई हो चुका है। मामला को जो है कि रिजर्व कैटेगरी में रखा गया। रिजर्व रेलवे रिजल्ट क्यों रोक रहा है, अब इसके बारे में नहीं चाहता कि रिजल्ट जारी होने के बाद कोई कोर्ट का फैसला उल्टा आ जाए और पूरी तरह से मेरिट लिस्ट फिर से बनानी पड़े। हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है और साथ में यह भी लिखा है कि टेंटेबली जून 2026 अगर कोर्ट अप्रेंटिस के पक्ष में फैसला देता है तो क्या होगा। रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट पूरी तरह से तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है। रेलवे मंत्रालय ने भी साफ कर दिया है कि कोर्ट का जजमेंट आते ही आगे की रिजल्ट प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अब लाखों अभ्यर्थी की नज़र सिर्फ एक चीज पर टिकी हुई है, तेलंगाना हाईकोर्ट के अंतिम फैसले पर। जैसे इस भर्ती का कोई नया अपडेट, कोर्ट का फैसला या रिजल्ट की आधिकारिक सूचना जारी होगी, सबसे पहले आपको इसी चैनल पर दी जाएगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो ग्रुप डी का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।